शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब हो चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। जैसा कि हम आपके लिए लेके आते हैं डेली 2 से 4 आपके काम की वीडियो, जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी के संदर्भ में। अगर देखा जाए तो अभी क्वार्टर वन का सिलसिला चल रहा है। जैसे हम बहुत से क्वार्टर वन के रिजल्ट हमने एनालिसिस कर लिए, बहुत सी कंपनीज हमने ढूंढ ली, देख ली और रिसर्च भी कर ली। अब देखते हैं आज की कंपनी डिलीवरी नई लिस्टेड कंपनी है। कंपनी के बारे में ज़्यादा फंडामेंटल्स अवेलेबल नहीं है, पर जितने हैं उसके हिसाब से देखते हैं क्वार्टर वन का रिजल्ट किस प्रकार से आया, कुछ हमारे काम का है या छोड़ने का है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, डिलीवरी 1.23% जो चढ़ा था 8 अगस्त को। अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं है इस कंपनी के बारे में। देखा जाए तो पिछले 5 दिनों में चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। 5 दिन में करीब 1.87%, एक महीने की बात कर लेते हैं तो 60% रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। 6 महीने की बात करते हैं तो करीब 20% रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। और 1 साल के पहले की बात करते हैं तो 19.60%। तो क्यों? तो देखिए 24 मई को ये कंपनी लिस्ट हुई थी। 24 मई से अभी 24 जून, 24 जुलाई, 24 अगस्त, जब कंप्लीट कंपनी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए तो कंपनी 20% रिटर्न जनरेट करके दिए। ये जो इन्वेस्टर है, अगर आप देखते होंगे तो अच्छे खासे इन्वेस्टर को 20-30% रिटर्न एक अच्छे रिटर्न माने जाते हैं। अगर ये कंपनी आपको 20% रिटर्न बना के दिए तो इन्वेस्टर एज ऑन डेट सक्सेसफुल है। जो इन्होंने होल्ड करा है वहाँ से जैसे कंपनी लिस्ट हुई उनके लिए, कि बीच में उतार चढ़ाव कंपनी ने बहुत देखे और कंपनी आने समय में उतार चढ़ाव और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कंपनी का एनालिसिस ज़्यादा करने के लिए बेस अवेलेबल नहीं है, तो जो बेस है उसके ऊपर से देखते हैं कंपनी बारे में। तो वन टाइम इन्वेस्ट करने वाली कंपनी है, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप। नई कंपनी, ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है कंपनी किस प्रकार से मोमेंटम करेंगे। आप अगर रिस्की इन्वेस्टर है तो आप जा सकते हैं ऐसी कंपनियों में। एक चीज़ दिमाग पे रखिएगा, क्योंकि विदाउट रिस्क आप पैसे नहीं कमा सकते, और रिस्क के लिए आपको जो वेल सेटल कंपनी है वो आपको ज़्यादा मल्टीपल रिटर्न बहुत कम बना के दे सकती है। जो नई लिस्टेड कंपनी है वहाँ स्कोप ज़्यादा होता है। तो उसी प्रकार से कंपनी स्कोप भी है और थोड़ा रिस्क भी है। तो दोनों चीज़ समझ के क्वार्टर वन के एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, क्वार्टर वन के रिजल्ट आ चुके हैं। डिलीवरी के सारे फिगर जो है आपको ऑल अमाउंट इन इंडियन रुपीज़ इन मिलियंस, मतलब लाख में देखने को मिल रहे हैं। तो अब मिलियन की बात करेंगे, मिलियन लिखे हुए इन्होंने। तो टोटल इनकम अगर देखा जाए तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम अगर देखा जाए तो 17,945 लाख के इनकम बनते हुए दिख रहे हैं इस क्वार्टर के। जो लास्ट क्वार्टर के 21,270 थे, 21,270, 17,945 एक गिरावट देखने को मिल रही है। और 1 साल पहले की बात करें जहाँ 13,640 था जो इनकम कंपनी का, 17,945 है। तो 13,640 से 17,945 अच्छी खासी जंप बोली जा सकती है, पर 21,227 से 17,945 एक गिरावट भी बोली जा सकती है। तो यहाँ पे क्या बनती हुई पिक्चर नजर आ रही है कि ईयर ऑन ईयर में ये जो शेयर है एक अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस देते हुए दिख रहा है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरावट दिख रही है। तो गिरावट दिखने के लिए मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो आपको सबको पता है, इसकी वजह से इस कंपनी में गिरावट हुई है। अब देखते हैं कंपनी खर्चों में कंपनी ने जो चीज़ें करी है, फ्लैट हैंडलिंग, परचेज चेंज, एम्प्लॉय बेनिफिट, सारी चीज़ें अगर मिला लिए जाए टोटल खर्चे 22,057 के बन रहे हैं। जो लास्ट क्वार्टर में 22,544 थे, 22,544 से 22,057 एक कम हुए हैं खर्चे, पर उस प्रपोर्शन में ज़्यादा नहीं हुए। और 1 साल पहले की बात करें तो 14,936 कंपनी के 14,936 लाख के कंपनी खर्चे थे, जो कंपनी के अभी बढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इस कंपनी, तो ये कंपनी आपको किसी भी एंगल से प्रॉफिट में दिख नहीं रही है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो 17,945 का इनकम है और 22,000 का खर्चा है। तो कहाँ से कंपनी प्रॉफिट में जाएंगी? अगर आप कमाए रहे 17,000 रुपये सैलरी और आप 22,000 खर्चा कर रहेंगे तो लॉस में जाएंगे आप। इसी प्रकार आप हर क्वार्टर देखें तो कंपनी अभी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ये सबसे बड़ी इस कंपनी की अभी फिलहाल की समस्या है। जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती तब तक कंपनी में इन्वेस्ट करना मतलब रिस्क में हाथ डालने के बराबर है। पर कंपनी का मार्केट कैप एक अच्छा मिड कैप टाइप कंपनी का मार्केट कैप है, तो एक कंपनी को थोड़ा सा बूस्ट देता है। ज़रूरी नहीं कि इन्वेस्ट आप कर ही है इस कंपनी में, ज़रूरी नहीं है। अब देखते हैं कंपनी का लॉस क्या बनते हुए दिख रहा है। तो लॉस अगर इस क्वार्टर की बात करें तो 4,112 लाख का लॉस बनते हुए दिख रहा है। जो लास्ट 2 क्वार्टर का देखा जाए तो 1,274, 1,295 था, तो उससे कई गुना कंपनी का लॉस बढ़ चुका है इस क्वार्टर की बात करें तो। अगर आप लॉस की बात करें, टोटल लॉस बिफोर एक्सेप्शन वगैरह अगर बात करें तो 4,051 लाख का लॉस इस क्वार्टर में कंपनी बुक करती हुई आपको दिख रही है। अगर आप इस कंपनी के लास्ट 2 क्वार्टर देखें तो 1,305 और 1,295 मतलब करीब तरीके का लॉस बुक कर रही थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यहाँ इस क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा लॉस बुक कर, तो ये कंपनी के लिए एक समस्या है, इन्वेस्टर के लिए एक समस्या है। तो ये कंपनी लॉस मेकिंग होती है, वो आपको क्या प्रॉफिट बना के देंगी? क्योंकि खुद जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती, आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकते, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो वो कंपनी में कोई इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ईपीएस में भी आपको दिख रहा होगा, तो ईपीएस में देखिए
पहले -2.01 था, -2.01 जो अभी बढ़ के -5.87 EPS पॉइंट तक पहुंच चुका है। मतलब यहाँ लोगों के EPS बढ़ते हैं, यहाँ EPS घट रहे हैं। तो ये कंपनी की थोड़ी रिस्क जो है बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ती हुई दिख रही है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टर है तो एक ही सलाह दे सकता हूँ कि आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपने कुछ सोच विचार करके इन्वेस्ट करा होगा। पर अगर मेरा माने तो कंपनी से आप छोटी मोटी अमाउंट रखें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस कंपनी में फिलहाल तो ना रखें, जब तक ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं बनती। जिस दिन प्रॉफिट मेकिंग बनी उस दिन वो कंपनी का भाव 1000 रहो 2000 रहो, उस दिन उस कंपनी को खरीदना। पर कंपनी का लॉस मेकिंग है, कंपनी 10 रुपये में मिल रही होंगी, 100 रुपये मिल रही होंगी, तो कंपनी से थोड़ा बच के रहना। जरूरी नहीं कि आपने खरीदना है या नहीं खरीदना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कंटिन्यू विद अस, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।